हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो लेट्स कवर बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक डिसीजन मेकिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट इज डिसीजन। डिसीजन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड decidere which means a cutting way or cutting off. Decision involve a cut of alternative between those that are desirable. आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उन बहुत सारे डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से जो भी आपके लिए बेस्ट वन है आप उसको क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव, दैट इज़ योर डिसीजन मेकिंग। कि भाई जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी आपके पास डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव्स है उनमें से आप किसी एक बेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये क्या है, दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का ही पार्ट है। ओके, देयरफॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज मच सेम एज प्लानिंग। Decision making is the process of identifying problems and opportunities and then resolving them. अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि हमारे लिए मार्केट में या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन सी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये तो पहले तो हम इसको क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है उनको बेस्ट तरीके से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पे हम एक तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो हमारी डिसीजन मेकिंग ही है कि भाई जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारे डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से आपके लिए, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा, दैट इज़ योर डिसीजन मेकिंग। तो वो क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग। और कहीं ना कहीं ये क्या है, प्लानिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, आप फ्यूचर के लिए अपने लिए प्लानिंग कर रहे हो कि भाई किस तरीके से हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करके अगेन आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं और अपने बिजनेस और अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्लानिंग से रिलेटेड है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज एंड रिजॉल्विंग देम। ओके, डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग इज अ इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजर की लाइफ, अगर हम किसी एक मैनेजर की लाइफ के बारे में बात करें, so regarding this manager take lot of decisions into day-to-day life and as well as their continue life of the business organization। वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, डे टू डे दे हैव टू टेक अ डिसीजंस। और उसके बाद हर काम में वो क्या कर रहा है, प्रॉपरली डीपली थिंकिंग कर रहा है। ओके, और उसके बाद जाके फाइनली किसी एक सॉल्यूशन पे पहुंच रहा है। तो वो क्या है, उसको मैक्सिमम टाइम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को फॉलो करना होता है और उसके हिसाब से फिर वो क्या करता है, अपने जितने भी अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी गाइड करता है। तो जो कि क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है मैनेजमेंट का एज वेल एज द मैनेजर के लिए। सो डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अराइव एट अ डिसीजन। अगर आप किसी एक पॉइंट पे जाके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो तो वो क्या है, अराइव एट अ डिसीजन, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट वन पोजीशन फ्रॉम सेवरल अल्टरनेटिव्स। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से किसी एक पोजीशन को या किसी एक वे को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो दैट इज योर डिसीजन। वो क्या है, डिसीजन मेकिंग है। तो इस एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग क्या है, एक कॉन्शियस ह्यूमन प्रोसेस होता है। जैसे कि मैनेजर है, मैनेजर अगर किसी भी मैटर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो वो फुल कॉन्शियस है, ही इज फुली अवेयर व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से पहले प्रॉपरली अवेयर है और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम। और उसके लिए चाहे वो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड हो या किसी भी सोशल फिनोमिनन से रिलेटेड हो, ठीक है। और वो क्या है, फैक्चुअल है और वैल्यू प्रेमिसेस है। कोई ना कोई उसका क्या है, एक एरिया है जिसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, उसके लिए थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना होता है।
तब जाके फाइनली उसके लिए आप क्या करते हो, एक बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हो। तो वही चीज यहाँ पे हम कह रहे हैं, बेस्ड ऑन फैक्चुअल एंड वैल्यू प्रेमिसेस विच कंक्लूड्स with the choice of behavioral activity from the among one or more alternatives with the intention of moving toward some desired state of affairs. ओके, यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से, जो भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है उसके हिसाब से आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हो और जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से किसी बेस्ट वन को सिलेक्ट कर रहे हो। तो दैट इज अ डिसीजन मेकिंग। ओके, आफ्टर दैट यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहां पे दो टाइप्स का मैं डिस्कशन करूंगा। एक तो होते हैं प्रोग्राम and non-programmed decision, और सेकंड वन है सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी and ambiguity. Okay, so first one is type programmed and non-programmed decisions. Programmed decisions is a decision made in the response to a situation that has occurred often enough to enable decision rules to be developed and applied in a future. प्रोग्राम डिसीजंस आर रूटीन एंड रिपीटेटिव। ठीक है, जो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, रूटीन, जैसे जो कि हमारा रूटीन वर्क है, जो हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो भी रिपीटेटिव टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम डिसीजंस में आते हैं। आर मेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड रूल्स। these policies and rules are established well in the advance, जो हमने पहले से एस्टेब्लिश कर रखे हैं। उनके हिसाब से डे टू डे जो भी हम प्रोग्राम और डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होती है, प्रोग्राम डिसीजंस में आते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, रूटीन वर्क है या फिर रिपीटेड इन नेचर है। जैसे कि एग्जांपल, द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय इज सॉल्व बाय द प्रमोटिंग दोज एम्प्लॉय हु मीट प्रमोशन क्राइटेरिया। ओके, जो प्रमोशन क्राइटेरिया से मीट कर पा रहे हैं आप उन्हीं को क्या कर रहे हो, फिर प्रमोट कर रहे हो। यानी कि जो भी आपने पॉलिसी बना रखी है उसके हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो और उनको प्रमोट कर रहे हो। दिस क्राइटेरिया आर एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रमोशन पॉलिसी एंड द मैनेजर हैव just to decide which employee meet criteria for promotion and the decision is made accordingly. तो ये क्या है, प्रोग्राम डिसीजंस है। सेकंड है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस आर रेलिवेंट फॉर सॉल्विंग यूनिक अनयूजुअल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे कोई यूनिक प्रॉब्लम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हुई तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हो, जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो वो आपकी क्या है, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस मेकिंग है। इन विच वेरियस अल्टरनेटिव कैन नॉट बी डिसाइडेड इन एडवांस। फॉर सच डिसीजंस इज नॉट वेल स्ट्रक्चर, कोई वेल स्ट्रक्चर नहीं है इनका। एंड आउटकम ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कैन बी अरेंज इन एडवांस, कैन नॉट बी अरेंज इन एडवांस। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू टेक एक्शन फॉर ग्रोथ इट मे हैव सेवरल अल्टरनेटिव्स लाइक गोइंग टू ग्रॉस रूट प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन हमने क्या है, उनके रिगार्डिंग कोई पहले से प्लानिंग नहीं करी है, उनको पहले से रिकॉग्नाइज नहीं किया है, आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो इस तरीके के डिसीजंस को हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस बोलते हैं। तो फर्स्ट यही था, प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। प्रोग्राम डिसीजंस रिलेटेड टू रूटीन एंड रिपीटेटिव वर्क और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस रिलेटेड टू स्पेशल एंड यूनिक प्रॉब्लम अराइज इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट टाइम यू आर टेकिंग लॉट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, दैट इज अ नॉन प्रोग्राम डिसीजन। उसके बाद नेक्स्ट है सर्टेनिटी, रिस्क, अनसर्टेनिटी और एम्बिगिटी। सर्टेनिटी क्या है, वन प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम
एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस रिलेट टू द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। तो जो प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं कहीं ना कहीं ये सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करते हैं। मैनेजर ट्राई टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसीजन अल्टरनेटिव्स that will reduce the decision or uncertainty. Every decision situations can be organized on a scale according to the availability of information and possibility of failure. Certainty है क्या, ये समझ लीजिए पहले। Certainty means all the information the decision maker need to fully available. Manager have information on operating conditions, resource cost or constraint, and each course of action and possible outcome risk means that decision has clear cut goal. ठीक है, तो वो क्या है, सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन द डिसीजन मेकर नीड इज फुल्ली अवेलेबल, यानी कि जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो उससे कोई भी प्रॉब्लम है और उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो यू ऑलरेडी ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी मीन्स मैनेजर नो विच गोल दे विश टू अचीव बट इंफॉर्मेशन अबाउट अल्टरनेटिव एंड फ्यूचर इवेंट इज इनकम्प्लीट, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। ओके, यानी कि अनसर्टेनिटी है। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन होता है, कुछ भी हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, ना ही उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है, कोई फिगर है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मैनेजर डू नॉट हैव एनफ इंफॉर्मेशन टू बी क्लियर अबाउट अल्टरनेटिव और टू एस्टिमेट द रिस्क। Manager must have to come with the creative approach to alternative and use personal judgment to determine which is the best. ठीक है, तो हम पर्सनल जजमेंट के थ्रू क्या करते हैं, फिर कुछ भी सिलेक्शन वहाँ पे करते हैं, तो वो क्या है, अनसर्टेनिटी। अब थर्ड है एम्बिगिटी। एम्बिगिटी मतलब होता है, एम्बिगिटी मीन्स दैट द गोल टू बी अचीव्ड और प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व इज अनक्लियर। अगर आपने कोई गोल अचीव भी किया है या कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया है तो वो क्या है, अनक्लियर है। ठीक है, प्रॉपर क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें डाउट्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो क्या है, अनक्लियर है, कोई डेफिनेट नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिगिटी बोलते हैं। मैनेजर हैव अ डिफिकल्ट टाइम कमिंग to grip with the issues so this is ambiguity। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, डिसीजन मेकिंग और प्रोग्राम्ड और अनप्रोग्राम नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, क्या सर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी और एम्बिगिटी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।